हेलो क्लास बच्चों, आपको पता है आपके टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसमें हिस्ट्री के जो चैप्टर आ रहे हैं उनका हम एक बार से फिर से अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से चैप्टर भी समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने कुछ खास पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों। ये जो आपका चैप्टर 3 है आरंभिक नगर, इसमें जानकारी दी गई है कि शुरुआती जो नगर वो 150 साल पहले, आप इस पर ध्यान देना, बुक है तो आप इसमें अंडरलाइन भी कर लेना। 150 साल पहले पंजाब में खुदाई का कार्य हो रहा था, उसमें कुछ पुरानी जो है चीज़ें मिली, जैसे नगर जैसे कुछ उनको वहाँ पर दिखाई दिया इंजीनियर्स को। वहाँ पर कुछ ईंटें भी मिली। तो उस समय तो चलिए उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। उसके मतलब आज से अब 80 साल पहले पुरातत्ववेत्ताओं ने उस स्थान को फिर से खुदाई की, तो वहाँ पर एक पूरी सभ्यता, पूरे नगर जो है वो वहाँ पर अस्तित्व में आए। तो ये माना गया कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इसके बाद जो भी चीज़ें वहाँ प्राप्त हुई उनको हड़प्पा सभ्यता कालीन माना गया। तो ऐसा माना गया कि जो हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुई है, ठीक है, ये 4700 साल पहले ये नगरों का निर्माण किया गया था। ये जो हड़प्पा नगर मिले हैं इनकी कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहले हड़प्पा नगर 2 ऐसे या 2 से ज़्यादा हिस्से में बटे हुए थे, पर मुख्यतः 2 हिस्से इसमें माने गए हैं, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। नगर के हिस्से होते हैं पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। जो पूर्वी हिस्सा था बच्चों वो बड़ा था, पर वो नीचे था। जैसे अपन कहते हैं शहर जो है वो पूर्वी हिस्सा है, शहर तो बहुत बड़ा होता है और वो नीचे होता है, जबकि जो पश्चिमी हिस्सा है वो छोटा है, ठीक है, पर वो ऊंचाई पर, जैसे किले होते हैं ना, ये ऊंचाई पर है। इसको निचला नगर कहा गया, इसको नगर दुर्ग कहा गया। इस नगर दुर्ग के भीतर पुरातत्ववेत्ताओं ने जब खोज की तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तालाब जो मिले हैं उनको इन्होंने महान स्नानागार कहा। तो नगर दुर्ग में जो खास तालाब मिले उन्हें क्या कहा गया? महान स्नानागार। तो ऐसा माना गया कि इनको भी अच्छे से जो है यहाँ पर जो है पक्के तौर पे बनाया गया था। ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी ताकि जब इसे पानी भरा जाता था तो उसमें लीक नहीं हो, रिसाव ना हो। इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी और ऐसा ही माना गया कि यहाँ पर कुओं से ला करके पानी भरा जाता था और शाही लोग इसमें स्नान किया करते होंगे, और जब उपयोग में आ जाता था उसके बाद इसको खाली कर लिया जाता था। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, यहाँ पे बहुत सारे भंडार गृह की भी जो है ऐसी जो है अवशेष की स्थिति मिली कि यहाँ कहीं भंडार गृह भी हुआ करते थे। ये जो नगर थे, इन नगरों में जो भवन हुआ करते थे, देखिए यहाँ पे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए पूरे किस तरह से खंडहर मिले हैं। तो ये जो भवन होते थे ये 1 से 2 मंजिल के भी होते थे और इसमें जो है जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें ढकी हुई नालियाँ भी थी। एक लाइन से उनमें ढलान भी होता था ताकि पानी आसानी से बह सके, और ये नाले जो हैं बड़े नालों में भी बदल जाती थी। और इसमें मेन होल भी पाए गए हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने शहर में भी देखते हैं बीच में एक जालीदार जो है सड़कों के बीच में जगह होती है जहाँ से सड़क का पानी जो है वो नीचे चला जाता है। तो इस तरह से मेन होल भी यहाँ पर तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से इन नगरों को बसाया गया। हड़प्पा के नगर में बहुत तरह के लोग रहा करते थे। लिपिक यहाँ पे एक उल्लेख आया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शिल्पकारों की, बहुत सारे जो है यहाँ पे कारीगरों की उपस्थिति भी थी, क्योंकि राजा महाराजा बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनवाया करते थे। तो ये मनके हैं, सोने चांदी की धातुएं हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनवाया करते थे। तो लिपिक भी जो होते थे वो जो राजा की मोहरें चला करती थी, जैसे अपन सिक्के कहते हैं, उन मोहरों पे लिखने का काम भी ये लिपिक जो है वो किया करते थे। तो कई तरह की चीज़ें जो है लोग बेचा करते थे और दूर दूर से ये चीज़ें मंगाया भी करते थे, क्योंकि कहीं कहीं खिलौने भी मिले हैं। देखिए ये खिलौने, तो ये जो खिलौने मिले हैं
इनको भी प्रमाण मिला है कि इनसे भी शायद बच्चे खेलते होंगे, ये भी बाहर से मंगाए जाते होंगे या कहीं कहीं बनाने का जिक्र भी आया है। ये बाट इस तरह से। तो ये जो नए नए शिल्पकार थे, इन्होंने पुरातत्व विद्या में जो चीज़ें पाई है उसमें पत्थरों की, धातुओं की, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इनसे औजार भी बनाए जा रहे हैं, खिलौने भी बनाए जा रहे हैं, बर्तन भी बनाए जा रहे हैं, गहने भी बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का निर्माण यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। तो ये लोग पत्थर की मोहरें भी बनाया करते थे। और ये देखिए आप यहाँ पे गहने, इन सब का जिक्र किया गया है, हथियारों का जिक्र भी है। ये आप नीचे एक मूर्ति देख रहे हैं। इस मूर्ति में दिखाई देता है कि इस तरह से वस्त्र पहने हुए है। तो इससे ही पता लगाएगा कि उस समय लोग वस्त्र का उपयोग करना, कपास की खेती करना जान चुके थे। तो कपास की खेती यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7000 साल पहले। कितने साल पहले? 7000 साल पहले यहाँ पे प्रमाण मिले कि यहाँ पे कपास की खेती जो है वो की जाती थी। और ये कपड़े का अवशेष बहुत कम मिल पाता है क्योंकि कपड़ा गल जाता है। फिर भी कहीं कहीं किसी धातु की चीज़ के भीतर, फूलदान के अंदर लगा हुआ, ठीक है, ढक्कन में, यहाँ ये जो कुछ कपास या कपड़े का अवशेष है वो पाया गया, जिससे पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कपास की खेती जो है वो की जाती थी। फिर फ्रेंच से और सूत की कताई का तकलियाँ जो मिली उससे भी अंदाज़ा लगाया गया कि तो कपास की खेती कब मानी गई मेहरगढ़ में? ये 7000 साल पहले। ये देखिए आपको फिर से बता रही हूँ मैं चित्र, देखिए इसके आगे लिखा हुआ है 7000 साल पहले कपास की खेती के प्रमाण मिले। फिर आता है बच्चों एक शब्द विशेषज्ञ। विशेषज्ञ किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति, देखो हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं बना सकता, हर व्यक्ति मूर्तियाँ नहीं बना सकता, हर व्यक्ति मोहरें नहीं बना सकता। तो इसके लिए जो लोग खास प्रशिक्षण लेते हैं किसी चीज़ को बनाने का, ठीक है, जैसे कि पत्थर तराशना है, उससे मूर्तियाँ बनानी है, या किसी धातु की चीज़ से कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, या मोहरों पे लिखना है, तो ये काम किसी खास प्रशिक्षण प्राप्त जो व्यक्ति होता था वो लेता था, उसको कहते थे विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो कोई वस्तु बनाने का प्रशिक्षण लेता, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेता। फिर आते हैं बच्चे देखो फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच कैसे? ये फ्रेंच बनाए जाते थे, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते थे। इनको अपन अगर इनकी परिभाषा देखें तो बालू, रेत होती है ना, बालू और स्फटिक एक होता है पत्थर, उसके चूरा करके उसमें गोंद मिला करके और फिर एक कोई वस्तु का रूप दिया गया, फिर उसके ऊपर जो है परत चढ़ाई जाती थी, ये फ्रेंच कहलाती थी, ठीक है। तो फ्रेंच से मन के चूड़ियाँ, इसके अलावा बर्तन, ये सब बनाए जाते थे, ये फ्रेंच। तो फ्रेंच क्या है? बालू और स्फटिक पत्थरों का जो चूर्ण है गोंद मिला करके उसको उससे बनाया। कच्चा माल किसे कहते हैं? जो प्रकृति से मिलता है हमको, जिससे अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, जो किसान भी पैदा करते हैं और पशुपालक जो हैं वो भी इसका उत्पादन करते हैं। तो कच्चा माल जो चीज़ हमको प्राकृतिक रूप से मिल जाती है या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी है, जब ज़मीन खोदते हैं तो इससे कई धातुएं प्राप्त होती हैं, ये सब कच्चा माल। इनसे फिर क्या किया जाता है? नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हड़प्पा में हर चीज़ तो मिलती नहीं थी, तो कई बार कई चीज़ों का बाहर से मंगाने का जिक्र हुआ है, जिसको अपन कहते हैं आयात करना। आयात है ना, मंगाना। तो यहाँ पर तांबा, यहाँ प्रश्न आता है तांबा। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान से मंगाया जा रहा है, ठीक है, पश्चिमी देश ओमान से मंगाया जा रहा है। सोना जो है वो कर्नाटक से मंगाया जा रहा है। बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात से मंगाए जा रहे हैं, ठीक है। टिन जो है वो ईरान, अफगानिस्तान से मंगाया जा रहा है। इस तरह से बाहर से चीज़ों को आयात किया जाता था। फिर यहाँ के लोग अनाज भी उगाते थे। कुछ जो पुरातत्ववेत्ताओं को बीज मिले हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो हैं अनाज भी पैदा करते थे। कुछ अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए। कुछ यहाँ पे खिलौने के रूप में कुछ हल मिले हैं। देखिए हल का चित्र आप देख रहे हैं। कुछ यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं खिलौना बना हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे खिलौनों का निर्माण भी किया गया। फिर हड़प्पा कालीन जो जगह मिली, इसमें एक जगह का नाम आता है धौलावीरा। ये देखिए धौलावीरा,
गुजरात में कच्छ में ये धोलावीरा जो है प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ज़मीन उपजाऊ थी। ये नगर भी जो है हड़प्पा के, अपन ने देखी बात की थी, 2 से 3 भागों में बांटे गए। तो धोलावीरा 3 भागों में बांटा गया था। इसमें बड़े बड़े प्रवेशद्वार थे, खुला मैदान था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जगह थी और जगह जगह अभिलेख भी यहाँ पर जो है वो प्राप्त हुए हैं। एक जिक्र आता है लोथल का। ये देखो आप लोथल का चित्र दिख रहा है, बंदरगाह का। बंदरगाह उस जगह पर कहते हैं जहाँ पे व्यापार के लिए जलीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर उस समय जो नाव से या कोई जहाज़ों से व्यापार होता था तो वो यहाँ पर जहाज से सामान उतरता था और यहाँ पर चढ़ाया जाता था। तो गुजरात के खंबात की खाड़ी के पास यहाँ लोथल नगर बसा है, जहाँ पे कई चीज़ें जो हैं प्राप्त हुई और ये इन चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। कीमती पत्थर हैं, शंख हैं, धातुएँ हैं। यहाँ पे भंडार गृह भी मिले हैं और यहाँ पर बंदरगाह की प्राप्ति भी हुई है। ये देखिए मोहरें भी मिली हैं, छापा लगाया गया है मोहरों में। फिर बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो क्या कारण रहा। कईयों ने कहा कि घास के मैदान समाप्त हो गए, तो जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो उनकी खोज में ये लोग वहाँ से चले गए। कहीं नदियों के सूखने का जिक्र भी आया है। तो 3900 साल पहले बहुत बड़ा ये बदलाव देखने में आया था और जल निकास की प्रणाली समाप्त हो गई, इनके घर नष्ट हो गए थे, बस्तियाँ उजड़ गई थी, इसलिए ये लोग नई बस्तियाँ बना करके वहाँ पर रहने लगे। तो सभ्यता का जो अंत हुआ उसके 1400 साल के बाद, हड़प्पा सभ्यता के अंत के 1400 साल के बाद नए नगरों का निर्माण जो है वो यहाँ पर मिलता है, ऐसा जिक्र यहाँ पर हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर 3 में आज हमने ये सब जानकारियाँ ली, इनका अध्ययन आप कीजिए।